हेलो गाइज, पिछले वीडियो में मैंने कैपिटल लेटर के प्रयोग की जानकारी बताई थी। कैपिटल इंग्लिश में बड़ा मतलब रखता है। कैपिटल के बदले स्मॉल और स्मॉल के बदले कैपिटल लेटर के प्रयोग की छूट अंग्रेजी भाषा हमें कतई नहीं देती है। इस तरह से हमें कैपिटल के प्रयोग की पूरी जानकारी अच्छी तरह होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर एक लड़के को मैंने कहा अपना नाम लिख के दिखाओ, तो उसने ऐसे लिख के दिखाया था। ये उसने अपना नाम दिखाया था लिखकर, लेकिन इस नाम में उसने एक बड़ी गलती कर दी, और वो गलती ये थी कि यहाँ पर इस एस के बदले स्मॉल एस के बदले कैपिटल एस, और इस आर के बदले स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर होना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरह के आर होते हैं। एक होता है ऐसे कैपिटल आर, कैपिटल ए, कैपिटल एम। एक होता है आर ए एम, और तीसरा होता है ऐसे आर ए एम। तीनों का अलग अलग अपनी मीनिंग होती है। जैसे ये कैपिटल आर, कैपिटल ए, कैपिटल एम का माने रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है। जबकि दूसरे रैम, इसको ये भी रैम है और ये भी रैम है। इस रैम का मतलब होता है नरभेड़, मतलब भेड़ा। और ये राम है, ऊपर वाला रैम है, जबकि ये राम है। और इस राम का माने किसी हिंदू लड़के का नाम होता है, हिंदू पुरुष का नाम होता है। और इस तरह से हम इस राम को ही वहां पर लिख सकते हैं, जबकि उस विद्यार्थी ने RAM रैम लिख दिया, और रैम का माने नर भेड़ होता है। इस तरह से उसने अपने आप को भेड़ा बना दिया। तो राम सेवक, अगर इसी की चर्चा करें तो इसका मतलब होता है राम सेवक भेड़ा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि इसने कैपिटल आर के बदले स्मॉल आर का प्रयोग कर दिया, जो कि कतई सही नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि कैपिटल के बदले स्मॉल और स्मॉल के बदले कैपिटल लिखने की छूट नहीं होती। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये GOD, इसका माने होता है देवता, जबकि कैपिटल GOD इसका माने होता है ईश्वर। इस तरह से हमने देखा कि कैपिटल और स्मॉल के प्रयोग के लिए अलग अलग नियम बने हुए होते हैं, और बिना उन नियमों की जानकारी के अगर हम कैपिटल के बदले स्मॉल कर देते हैं तो या तो हमारा शब्द गलत हो जा सकता है, अथवा वो दूसरा वर्ड बन जा सकता है। इस तरह से कैपिटल लेटर के प्रयोग की जानकारी सभी इंग्लिश नोइंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो और इसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं इंग्लिश ग्रामर में। उन नियमों की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में शेयर करेंगे। अगर ये बातें अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोगों को भी इन बातों की जानकारी हो सके। थैंक यू।